आणि एकदम त्यांचा चेहराच उतरला. वाईट वाटलं त्यांना की कसं काय चाललंय, मी भगवंताकडे सर्वात अगोदर आलेलो आहे आणि मी आल्यानंतर अनेकानेक लोक केवळ ज्ञानाला प्राप्त करत आहेत. कोणी मोक्षाला जातोय, कोणी कुठे जातोय, सगळे माझ्या पुढे कुठे चालले, पुढे चालले आणि मी मात्र काय झालोय, जवळ असून लांब झालोय, मी मागे तर राहिलो नाही ना, असा विचार त्यांच्या मनात आला आणि त्यांचा चेहरा खाटकन उतरला. तेव्हा भगवंताने विचारलं, गौतमा कसली चिंता करतोस रे? गौतमाने सांगितलं, प्रभू भगवंता काय माझा उद्धार होणार आहे की नाही, मला शंका निर्माण झालेली आहे. तेव्हा मी एकदम विचारात गडला गेलो आहे की माझा उद्धार कसा होईल. तेव्हा भगवंत हसून म्हणाले, त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य उमटलं आणि सांगितलं की गौतमा चिंता करू नकोस, जर तू इकडे आलेला आहेस, या चरणी आलेला आहे, तू सुद्धा केवळ ज्ञानाला प्राप्त करणार आहेस. आणि आता आपण बघत आहोत की दीपावलीच्या दुसऱ्या दिवशी काय होतंय, तो तर प्रत्यक्ष अनुभव आपल्याला येणारच आहे आणि तोच अनुभव आपल्याला पण घ्यायचा आहे की गौतम स्वामींना दुसऱ्या दिवशी काय होतोय, केवळ ज्ञान होतो आहे. म्हणजे महावीरांनी काय सांगितलं, तू सुद्धा केवळ ज्ञानाला प्राप्त करणार आहे, तू सुद्धा माझ्यासारखा महावीर बनणार आहे. आणि आज आपण बघतो की सिद्धशिलावर दोन्ही विराजमान आहेत. काय शकुंतलाबाई आहेत का, गौतम स्वामी पण आहेत आणि ज्योत में ज्योत विराजमान, ज्योत में ज्योत विराजमान. फिर वहां पे भेद नहीं रहता कि वो मेरा शिष्य है और मैं उसका गुरु हूं, ये भेद वहां पर रहता नहीं. भाई और बहनों, ये जिन शासन का इतना बड़ा फरमान है कि वहां सबके सरीखे आसन है, वो महावीर का शासन है. ऐसा जो समान शासन देने वाला ये जो है हमारा शासन, वो कैसा है, गणतंत्र वाला है. याद रखना. जाते जाते एक बात आपको ख्याल रखना कि क्यों हमें गर्व से कहो कि हम जैन हैं. क्यों कहना है, इसलिए कि वहां पे पूरा गणराज्य आया है, सबके लिए समान, कोई नौकर और कोई मालिक ऐसा भेद नहीं है. उस दिन अतुल चोरडिया जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने अपने लेक्चर में कहा कि मैं मेरे 600 लोगों के साथ, 600 कर्मचोरियों के साथ में बैठता हूँ, साथ में खाना खाता हूँ, मैं अपने आप को सर नहीं मानने देता. सर कहा हुआ मुझे अच्छा लगता नहीं, सभी मुझे अतुल के नाम से पुकारते हैं और सबके साथ में एक जैसा रहता हूँ, एक जैसा खाना खाता हूँ, एक जैसा ड्रेस पहनता हूँ, मैं सबके साथ रहता हूँ. ये आज उन्होंने प्रैक्टिकल किया है, हमारे भगवंतों ने ये पहले ही कहा हुआ है. कहने की बात क्या है कि उन्होंने जो पद्धति अपनाई, जो स्किल उन्होंने अपनाई, उनके कारण आज वो क्या हो रहे हैं, बढ़ोतरी से बढ़ोतरी, आगे से आगे बढ़ते जा रहे छोटी उम्र में. तो वही पद्धति अगर हम अपने इस आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनाएं, जो पद्धति हमको भगवंतों ने पहले ही बता दी है कि आप भी करो और आप भी वैसे बन जाओ जिसकी भक्ति करते हो. तो इस प्रकार ये तत्व, ये सिद्धांत और ये पद्धति और ये शैली और ये आर्ट और ये स्किल पहले ही यहाँ पर बताई हुई है, जिसका नाम है गणराज्य, गणतंत्र, जहाँ पर सब एक जैसे हैं. तो भाई और बहनों, कुछ आपके ख्याल में आया है कि आज के इस 10वें श्लोक के अंदर जो महात्म्य बताया है वो ऐसा है कि आप भी भक्ति करो और आप भी भगवान हो जाओ. इस प्रकार हम और आप मिलकर के इस भक्ति की गहराई में डोलते जाएंगे, गहराई में और अधिक डूबते जाएंगे, तो निश्चित रूप से भक्ति के मोती हमारे हाथ में लगेंगे और एक दिन वो शक्ति आ जाएगी कि हम भी अमर पद को प्राप्त किए बिना नहीं रहेंगे. इसी मंगल और शुभ की कामना में अब मैं विराम लेती हूँ. ओम शांति. गुरु दीपक गुरु चांदनो, गुरु बिन घोर अंधार, आनंद गुरु नहीं बिसरू, गुरु मुझ प्राण आधार. तपसी गुरु
24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा पुरुषों के साथ दादा गुरुदेव, आचार्य भगवान, तपसी जी मार साहब, माता जी मार साहब आदि उपकारी चरणों में हम सब अत्यंत भाव भक्ति के साथ वंदन नमस्कार अर्पित करेंगे। एक बार एक आदमी किसी का मिसगाइड करने से गलत रास्ते पे चला गया और जंगल में पहुंच गया। जंगल में जाने के बाद रास्ता कहाँ से निकलेगा, कैसे मैं बाहर निकलूंगा, इस चिंता में वो था। तब तक तो उसके पीछे एक हाथी लग गया। दौड़ता हुआ, चिंगाड़ता हुआ हाथी उसके करीब आने लग गया तो वो जोर लगा के दौड़ने लग गया। आगे और पीछे हाथी, आगे और पीछे हाथी। और ऐसे समय में होता क्या है, जब संकट आता है तो आदमी की एड्रिनल ग्रंथि रस छोड़ने लगती है। और एड्रिनल ग्रंथि जब रस छोड़ने लगती है तो खूब जोर आ जाता है। उस जोर में वो भी इतना जोर लगा के दौड़ता गया और अपनी जान बचाने के लिए उसको एक पेड़ दिखा तो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ऐसे में ताकत भी आ जाती है। पेड़ के ऊपर चढ़ गया। हाथी जो था वहीं पे खड़ा हो गया, पर पेड़ ऊंचा था, ऐसे में ताकत भी आ गई। वो एकदम ऊपर जाके टहनी पे बैठ गया, डाली पे बैठ गया। और हाथी क्या कर रहा था, उस पेड़ को हिला रहा था। और वो पेड़ ऐसा था, कुएं में उगा हुआ पेड़ था। उसकी जड़ें कहाँ थी, कुएं में उसकी जड़ें थी और ऊपर पेड़ चढ़ा हुआ था। वो चढ़ तो गया, नीचे हाथी पेड़ को हिला रहा है। और उसने ऊपर देखा तो 2 चूहे वहां बैठे हैं। जिस डाली को उसने पकड़ा हुआ है उसको चूहे कुरेद रहे हैं। उसको ध्यान में आया कि कुरेदते कुरेदते अगर ये डाली टूट गई तो मैं नीचे कहाँ गिरूंगा, कुएं में गिरूंगा। नीचे देखा तो बड़े बड़े सर्प नीचे उस पेड़ के आजू बाजू में ऊपर फना करके खड़े हुए थे। वो तो देखने लग गया कि बाप रे बाप, चारों तरफ भय भय और भय। अब मैं क्या करूँगा, उधर जंगल, इधर कुआं, नीचे 4 बड़े बड़े फंडर फना खड़ा किए हुए बैठे हैं। ऊपर देखो तो जिस डाली को मैंने पकड़ा है उस डाली को क्या है, चूहे कुरेद रहे हैं। और वहां एक मधुमक्खी का छत्ता भी था। उस छत्ते में से शहद टपक रहा था। उसने ऐसा मुंह किया, दौड़ दौड़ के उसका गला सूख गया था। तो छत्ते में से मध का, शहद का एक एक बिंदु थोड़ी थोड़ी देर में बाद नीचे टपक रहा था। तो ऐसे ऊपर मुंह करके जीभ पे वो मधु बिंदु लेता, उसका स्वाद उसको आता कि बढ़िया स्वाद है, बढ़िया स्वाद है, और एक बिंदु आ जाए तो अच्छा, और एक बिंदु आ जाए तो अच्छा। इधर चूहे कुरेद रहे हैं, उधर हाथी पेड़ को हिला रहा है और इधर नीचे सर्प बैठे हुए हैं। और पेड़ कहाँ है, कुएं में है। ये हमारा बहुत पुराना दृष्टांत हमारे साधु संत देते आए हैं, मधु बिंदु का दृष्टांत। ऐसे में होता ये है कि देवताओं का विमान, शंकर पार्वती का विमान उधर से जाता है तो पार्वती कहती बेचारा इतना संकट में फंसा है और जरा थोड़ा सा नीचे उतर जाओ और इसको अपने विमान में चढ़ा लो और अपन सुरक्षित जगह इसको पहुंचा देंगे। तो वो विमान लेकर के वहां पे आते हैं शंकर और पार्वती। तो कहते चलो हमारे साथ चलो, हाथ पकड़ो और हमारे अंदर आ जाओ। वो कहते थोड़ा ठहरो, एक बिंदु है उतना आने दो, एक बिंदु और लेता हूँ फिर तुम्हारे साथ चलता हूँ। थोड़ी देर रुके और एक बिंदु और एक बिंदु और एक बूंद, इस तरह से करके शंकर पार्वती ने देखा कि इसके नसीब में यही दुख लिखा हुआ है, अपन कुछ नहीं कर सकते, वो तो निकल गए। ज्ञानी लोग कहते हैं मानो तेरी जिंदगी भी ऐसी ही है, तेरे पीछे मौत रूपी हाथी रोज दौड़ रहा है। रोज मौत का हाथी तेरे पीछे दौड़ रहा है। जिंदगी का एक दिन कम हो रहा है और आयुष्य का एक दिन घटता जा रहा है। रोज तेरे पीछे मौत आ रही है, हाथी तेरे जिंदगी रूपी पेड़ को हिला रहे हैं। दूसरी बात, वो ऊपर के जो चूहे हैं, रात और दिन रूपी चूहे तेरी जिंदगी को क्या कर रहे हैं, कुरेद रहे हैं। सफेद चूहा दिन का प्रतीक है और काला चूहा रात का प्रतीक है। एक रात और एक दिन चले गए, मतलब मेरी जिंदगी के 24